नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की। नमस्ते। भारत के कानून आखिर ये बनते कहाँ हैं और कैसे बनते हैं? जवाब जाहिर है हमारी संसद में छिपा है। तो आज हम इसी संसद के ढांचे को, इसकी बनावट को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सीधा सवाल ये आता है कि भाई संसद के ये दो सदन हैं कौन कौन से और इनमें फर्क क्या है। चलिए इस पूरे विश्लेषण में हम इन्हीं दोनों को यानी लोकसभा और राज्यसभा को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि इनके बीच असल अंतर क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले सदन की, राज्यसभा। देखिए नाम में ही इसका मतलब छिपा है, राज्यों की सभा। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। और हाँ, इसे संसद का अपर हाउस यानी कि उच्च सदन भी कहा जाता है। अब देखिए हर चीज का एक आधार होता है ना। तो राज्यसभा का आधार है हमारा संविधान, और संविधान के अनुच्छेद 80 यानी आर्टिकल 80 में इसकी पूरी बनावट के बारे में बताया गया है। यही वो आर्टिकल है जो इसे इसका कानूनी आधार देता है। और इसी आर्टिकल में एक बहुत ही जरूरी नंबर भी बताया गया है, 250। ये क्या है? ये है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या। मतलब किसी भी हालत में इसमें 250 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। ये एक लक्ष्मण रेखा है, समझ लीजिए। अच्छा, तो ये तो हुई राज्यसभा की बात। अब आते हैं दूसरे सदन पर। जी हाँ, लोकसभा। इसे हाउस ऑफ द पीपल यानी लोगों का सदन भी कहते हैं। इसे संसद का लोअर हाउस या निम्न सदन भी कहा जाता है। और यहीं से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। तो जैसे राज्यसभा का जिक्र संविधान में था, लोकसभा का भी है, लेकिन एक अलग आर्टिकल में, अनुच्छेद 81। और ये सिर्फ एक नंबर का फेरबदल नहीं है, बिल्कुल नहीं। यही वो आर्टिकल है जो इन दोनों सदनों को अपनी अपनी अलग पहचान और ताकत देता है। तो सवाल ये है कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? यहाँ पर गिनती थोड़ी अलग है। देखिए अधिकतम 530 सदस्य तो आते हैं राज्यों से और 20 सदस्य आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। तो कुल मिलाकर हुए 550 सदस्य, जो कि राज्यसभा के 250 से आप देख ही सकते हैं कहीं ज्यादा है। तो ठीक है, हमने राज्यसभा को समझ लिया, लोकसभा को भी देख लिया। अब बारी है इन दोनों को आमने सामने रखने की। चलिए एक साथ देखते हैं कि इन दोनों में क्या बड़े बड़े अंतर हैं। ये देखिए, यहाँ सब कुछ एकदम साफ है। एक तरफ है राज्यसभा, आर्टिकल 80 और ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य, और दूसरी तरफ है लोकसभा, जिसका आधार है आर्टिकल 81 और सदस्यों की संख्या 530 जमा 20 तक जा सकती है। यही वो सबसे बुनियादी, सबसे बड़े अंतर है इनकी बनावट में। तो हमने ये सारे फैक्ट्स और फिगर्स तो देख लिए, पर अब असली सवाल पर आते हैं। इन अलग अलग सदनों का, इन अलग अलग संख्याओं का आखिर मतलब क्या है? क्यों है ये बनावट इतनी जरूरी? देखिए, ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं है। दो सदन होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में नहीं बन सकता। एक सदन यानी लोकसभा, वो सीधे सीधे हम लोगों की आवाज है, और जो दूसरा सदन है राज्यसभा, वो राज्यों के हितों का ध्यान रखता है। तो ये बनावट पक्का करती है कि हर कानून पर दो बार अलग अलग नजरियों से सोचा जाए। एक तरह का चेक एंड बैलेंस बना रहता है। तो आखिर में बस ये बात याद रखनी है, संसद के ये दो सदन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र में बैलेंस और डाइवर्सिटी बनाए रखने का एक बहुत जरूरी तरीका है। तो अगली बार जब भी किसी नए कानून की बात हो, तो ये सोचना कितना दिलचस्प होगा कि सदस्यों का ये बंटवारा, ये दो अलग अलग सदन उस कानून को बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, है ना?